किसी को पता भी नहीं चला और 20 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ के कहने पर बीजेपी ने बहुत बड़ा खेला कर दिया। राजनीति में योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, जिसका मकसद है यूपी में बीजेपी और मोदी को लोकसभा में 80 की 80 सीटें जिताना। इस प्लान की खबर कांग्रेस और अखिलेश यादव को हुई तो पहले तो वो चौंक गए, फिर योगी की चाणक्य नीति की काट ढूंढने में जुट गए। तो चलिए जल्दी से जान लीजिए कि 20 दिसंबर को बीजेपी यूपी में कौन सा तुरुप का इक्का खेलने जा रही है। दरअसल 20 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्षों और क्षेत्रीय प्रभारियों को बुलाया गया। संघ और योगी की प्लानिंग क्या है, इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को दो टूक समझा दिया। अब बीजेपी एक साथ कई मंडल अध्यक्षों को बदलने जा रही है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और सबसे पहले गाज उन पर गिरेगी जो या तो निकाय चुनाव में पार्षद बन चुके हैं या जिनके बारे में संगठन और कार्यकर्ताओं का अच्छा फीडबैक नहीं है। यानी जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से पूछकर बीजेपी ने एक लिस्ट बना ली है कि किसको हटाना है और किसको बचाना है। सबसे बड़ी बात, पार्टी लोकसभा चुनाव से कोई समझौता नहीं करना चाहती। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बीजेपी अब उन मंडल अध्यक्षों को भी बदलने जा रही है जो या तो बुजुर्ग हो चले हैं या फिर बीमारी की वजह से घर से निकल नहीं पा रहे। अब इसका असर भी जान लीजिए। बीजेपी मंडल अध्यक्षों के 15 से 20% पदों पर बदलाव इसी हफ्ते करने जा रही है, जिसे सोशल इंजीनियरिंग, जाति फैक्टर, कामकाज फैक्टर और पार्टी से निष्ठा, ये सब चीजें देखकर नए मंडल अध्यक्ष चुनेगी जो सीधे भूपेंद्र चौधरी को रिपोर्ट करेंगे। अब एक बड़ी खबर और जान लीजिए। नई दिल्ली में 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और इस बैठक में वो लिस्ट पहुंच गई है जिनमें नए चेहरों और नए मंडल अध्यक्षों का नाम है। संघ ने भी योगी और मोदी को यही सलाह दी है कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव बीजेपी के युवा नेताओं को रणनीति बनाने में शामिल किया जाए और संगठन की जिम्मेदारी भी युवाओं को देने की बात कही गई है, ताकि एक लोकसभा सीट पर कम से कम 15 से 20 सालों तक कैंडिडेट फिक्स हो जाए। उधर अखिलेश यादव एक नए फॉर्मूले के साथ ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश ने इंडिया महागठबंधन को मैसेज देते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनके बीच में रखा है। बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा होगा और हम जनता के बीच में होंगे। यूपी में गठबंधन 80 सीटों पर बीजेपी को हराएगा और भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। अखिलेश यादव की चाहत है कि यूपी में इंडिया गठबंधन के अगुवा के रूप में उनको बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाए, यानी सबसे ज्यादा सीट पर समाजवादी प्रत्याशी उतरे। लेकिन बीजेपी की रणनीति जानकर अखिलेश भी चकरा गए। अखिलेश को पता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कितने मजबूत और मेहनती हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन पर जब तक सीट की बात नहीं हो जाती तब तक अखिलेश प्रचार की शुरुआत नहीं करेंगे। यही देरी बीजेपी के लिए बोनस साबित हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने तो काशी में बहुत बड़ा आयोजन करके लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरा चुनाव ही बदल जाएगा। इसलिए विपक्ष को गंभीरता से सोचना होगा कि यूपी में योगी के सामने कैसे टिके और मोदी की वजह अहंकार का सामना कैसे करे, वरना गुरु बहुत देर हो जाएगी। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या मोदी और योगी की टक्कर इंडिया गठबंधन यूपी में कर पाएगा? और क्या मोदी योगी मिलकर 80 की 80 लोकसभा सीटें इस बार जीतने वाले हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।